अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन परेशानियों को लेकर के हमारे पास आते हैं, वो परेशानियाँ उनकी बहुत ज़माने से उनका पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं। उनकी एक उनका एक क्वेश्चन होता है, उनकी एक बात ये हमेशा अक्सर इस तरह से पेशेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले 25 सालों से या जितने सालों से उनको ये परेशानी हो रही होती है, डॉक्टर साहब मुझे पिछले 15 सालों से 10 सालों से ये परेशानी है और हमने कम से कम 10-12 डॉक्टर से इलाज अपना कराया है। बस परेशानी ये है कि जब तक हम ट्रीटमेंट करते हैं तब तक हमको आराम रहता है और ट्रीटमेंट के छोड़ने के कुछ महीनों के बाद से ही फिर से हमारी वैसे ही तकरीबन कंडीशन हो जाती है जैसे पहले थी। ये ऐसा क्यों होता है? ट्रीटमेंट के छोड़ देने के बाद फिर से हमारी कंडीशन ऐसी क्यों हो जाती है? जो इलाज हमने कराया है वो इलाज ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये परेशानियाँ हमारी जड़ से ख़त्म हो जाएँ? तो आज के इस वीडियो में हम यही कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर गलतियाँ होती हैं, ये इतनी जल्दी से फिर से आपके अंदर इस तरह की परेशानियाँ क्यों डेवलप हो जाती हैं, आप किस तरीके से इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे आप अपना इलाज करेंगे तो ये परेशानियाँ आपको फिर से नहीं होंगी। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं। हमारी प्रैक्टिस जो है वो एक स्पेशलाइज प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का हम जो है प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। हमारा सेंटर है ये सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और बहुत ज़माने से इलाज करा रहे हैं और क्योरेबल ट्रीटमेंट आप चाहते हैं तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, बेसिकली ऐसा क्यों होता है? 2-3 कारण हैं इंपॉर्टेंट जो हम आपको लोगों को बताएंगे आज की इस वीडियो में। पहले नंबर पे जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब कि आप बहुत परेशान हैं, आप ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स हो नहीं रहा है आपसे, आपकी वाइफ ऐसी हैं कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं सही से तो वो आपको छोड़ के जा सकती हैं। आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, कुछ हमारे लिए करिए। तो अब ये जो डॉक्टर साहब हैं वो आपके लिए जो बेहतर कंडीशन है वो यही है कि आपकी वाइफ को भागने से रोकें पहले नंबर पे, तो है ना। यानी मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि आपकी जो इनिशियल प्रॉब्लम है कि उस परेशानी से आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा दिया जाए ताकि आपकी वाइफ जो है वो आपको छोड़े नहीं। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उस वक्त जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है, अलामाती इलाज, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो परेशानियां आपको हो रही हैं उन परेशानियों से मेडिसिन के थ्रू या कुछ एक्सरसाइजेज के थ्रू, कुछ एडवाइजेज के थ्रू आपको उन परेशानियों से निकालना, बचाना, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। जो परेशानी हो रही है उस परेशानी के लिए आपको इलाज दे देना। जब ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मकसद ही यही होता है कि उसका टेम्परेरी बेसिस पर ही वर्क हो। जब तक आप दवाएं खा रहे हैं तो उन दवाओं के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। अब आप यहाँ पर ये गलती कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि अरे भाई मैं तो मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरी तो तबीयत बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और आप इस चीज़ को सोच करके आप ट्रीटमेंट को आप अपने स्टॉप कर देंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि पहले जैसी कंडीशन फिर से हो जाएगी। एक बात तो ये है, एक गलती ये होती है, तो थोड़ा समझने बूझने में गलती हो जाती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इस तरह की कंडीशन आम तौर पे देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज़ेज़ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ऐसी होती हैं कि जिनका आपके डाइजेशन पे, जिनका आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। मतलब क्या है इसका कि अगर आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा, अगर आपको जो एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, जो प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जो एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो करते रहेंगे तब आप जो है सही रहेंगे। लेकिन अगर आपने उन एक्सरसाइजेस को छोड़ दिया, उन प्रिकॉशंस को, उन परहेज़ को छोड़ दिया, जिसके नतीजे में वो फिर से आपके अंदर वो बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। 2-3 बीमारियां हम आपको चलो बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नंबर 1, पहले नंबर पे वेरिकोसील, जिसका वेरिकोसील जो है ऐसी बीमारी है कि जिसका रिकरेंस रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब
वेरिकोसील, वैसे तो वेरिकोसील का साइंटिफिकली कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वेरिकोसील बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है, वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वेरिकोसील ठीक हो जाने के बाद इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको फिर से वेरिकोसील हो नहीं सकता है। तो इस वजह से आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, कुछ जो है परहेज़ बताए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको बताए जाते हैं। अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते रहेंगे तो ये वेरिकोसील फिर से आपको नहीं होगा। ज़्यादातर चांस ये होता है कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे, इवन सर्जरी भी अगर आपने करा ली है और आप ये प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर से वेरिकोसील हो जाने के चांसेस आपके अंदर होते हैं। 2-4 साल के बाद फिर से आपको वेरिकोसील हो सकता है। दूसरे नंबर पे स्पर्मेटोरिया, धात रोग, जिरयाने मनी जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये जो धात रोग होता है इसका डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समझ लीजिए एक ताल्लुक़ और कनेक्शन है। अगर डाइजेशन आपका सही नहीं रहेगा, अगर आपका ट्रीटमेंट चला है, आपको आपका डाइजेशन भी ठीक हो गया है, स्पर्मेटोरिया भी ठीक हो गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट के स्टॉप हो जाने के बाद फिर से आप वही लाइफस्टाइल पुराना वाला अपना ले रहे हैं, सेम उसी तरीके से खा पी रहे हैं उल्टा सीधा, सेम उसी तरीके से आपका डाइजेशन फिर से ख़राब हुआ जा रहा है। तब ऐसी कंडीशन में ये जो जिरयाने मनी, धात रोग, स्पर्मेटोरिया है, ये फिर से लौट कर आपको हो सकता है। इसी तरीके से नाइटफॉल का भी ऐसे ही तकरीबन इशू होता है, नाइटफॉल भी ऐसे ही होता है। इसमें भी आपको जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो प्रिकॉशंस आपको हमेशा फॉलो करने होते हैं। सेम इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, हर डिजीज़, हर बीमारी का कुछ ना कुछ कॉज होता है, कुछ ना कुछ सबब होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पता चला आप ऐसे पेशेंट हैं जो आप ड्रिंक करते हैं, ऐसे पेशेंट हैं जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको इन सब चीज़ों में सपोर्ट मिलता है। जब मेडिसिन आपकी छूट जाती हैं तो फिर से कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर हावी होने लगती हैं धीरे धीरे, तो फिर 2-4 साल में इस तरह की परेशानियां आपके अंदर फिर से डेवलप हो सकती हैं अगर आप सही से सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। तो पहले नंबर 2 चीज़ें पता चली हैं आपको। पहले नंबर पे कि एक ये कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसे ही ट्रीटमेंट आप छोड़ेंगे फ़ौरन ही आपके अंदर फिर से उस तरह की कंडीशंस डेवलप होने लगेंगी। दूसरे नंबर पे सिस्टमिक ट्रीटमेंट आपने फॉलो कर लिया है, आपकी डिजीज़ क्योर हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप फिर से वो सारी जो गलतियां हैं उनको दोहराएंगे, जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, जो परहेज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छे से नहीं आप उनको फॉलो करेंगे, देन अगेन ये सारी बीमारियां आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ लोगों को टाइफाइड होता है, कुछ लोगों को डेंगू होता है, कुछ लोगों को वायरल फीवर, दूसरे वायरल फीवर होते हैं, हर साल उनको होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक मरतबा उन्होंने उसका इलाज करा लिया है तो दोबारा से उनको वायरल फीवर होना ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिपीटेडली ट्यूबरकुलोसिस होता रहता है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक मरतबा जिन्होंने एटीटी ले लिया उनको दोबारा ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। एक मरतबा इलाज करा लेने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको वो फिर से बीमारी नहीं होगी। जिस तरीके से दूसरी डिजीज़ में ये चीज़ बहुत ही कॉमनली आप लोग समझते हो कि किसी पेशेंट को अगर हेडेक हुआ है, हेडेक के लिए उसने जो है मेडिसिन ले ली है, उसका हेडेक ठीक हो गया है, तो इसका मतलब अब हरगिज़ ये नहीं है कि ज़िंदगी में कभी उसको हेडेक नहीं होगा। सेम इसी तरीके से किसी को फ़ीवर अगर हुआ है, उन्होंने फ़ीवर का ट्रीटमेंट प्रॉपर अपना करा लिया, अब वो ठीक हो गया है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अब ज़िंदगी में कभी भी उसको फीवर नहीं होगा। सेम इसी तरीके से ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अगर आपने इलाज सही से, एक तो पहली बात इलाज सही से मिलता नहीं है, सही से इलाज करा लिया है, उसके बाद ये दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इतनी आसानी से नहीं होते हैं। अगर आप जो है सही से सारी चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद की ही हम बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने से पहले भी अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करते, अगर आप ये गलतियाँ ना करते, तो आपको ये जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते ही नहीं। तो सेम इसी तरीके से ठीक हो जाने के बाद भी वो बात फिर से रिपीट हो जाती है कि अगर आप सही से जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं उनको फॉलो करेंगे, जो परहेज़ आपको बताए जाते हैं उनको फॉलो करते रहेंगे, जो एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं वो आप करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये बीमारियां आपको फिर से नहीं होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये क्वेश्चंस लोग करते हैं बार बार, और एक साहब ने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी यूट्यूब पर भी कि इस तरह से क्यों होता है, आप उनको बताएं। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं लोगों के, उनको आंसर ज़रूर मिल गया होगा और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही।
इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।